आपके उत्तर प्रदेश में धमाधम कार्रवाई चल रही है। तौकीर रजा को बेचारे को जो है वो उसके बरेलवी मसलक का वो इतना बड़ा सिपाही, इतना बड़ा नुमाइंदा, उसको योगी जी ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। ये देखकर मेरे दिल का बड़ा, क्यों कहूँ, मेरे दिल के कोने में कहीं कहीं बहुत चोट लगी है। मैंने कहा इतनी तवज्जो तो दी साहब, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया। मतलब जिनकी तरफ आंख डालने पे भी सरकार को डर लगता था। एक्चुअली तौकीर रजा आप जानते हैं आला हजरत के खानदान से आते हैं, और हाँ जी। ये सारी जो उनका झगड़ा है, उनको आला हजरत की स्ट्रेट गद्दी तो मिली नहीं, वो गद्दी मिल गई है उनके चचा को और उनके चचाजाद भाई को। तो उनको लगता है बीच बीच में उनको लगता है साहब मुझसे बड़ा आला हजरत का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। तो वो लगातार इस तरह के काम करते रहते हैं। 2010 में उन्होंने बरेली में दंगा कराया था, उस समय मायावती मुख्यमंत्री थी। 3 दिन में इनकी जमानत हो गई और बाइज्जत अंदर गए थे, उससे ज्यादा बाइज्जत बाहर आ गए। उसके बाद वो मुकदमा चलते चलते 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब फाइनल उनको रिलीफ नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दी, उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगा दी, मुकदमा भी रोक दिया। तो उनका दिमाग और चढ़ गया, तो लगातार योगी को ललकारने लगे। और योगी ने तो उनको इस बार ऐसे उठा के अंदर भेजा है कि उनको एक बयान तक जारी करने का मौका नहीं मिला कि कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, इस तरह का एक गाना गाने का भी मौका नहीं मिला उनको। तो साहब उठा के एकदम बिना पूछे ताछे कब कहाँ से उठा लिया, उसका कोई वीडियो भी नहीं है, और उन्हें बंद कर दिया, उनके सारे साथ वालों को बंद कर दिया। और वो एक कौन डॉक्टर साहब उनके जो राइट हैंड थे, जो पुलिस वालों के हाथ काटने की बात कर रहे थे, तो उनका तो साहब सुना है पुलिस वालों ने बहुत ही बुरा हाल किया है। और एक आदमी जिसने पुलिस वालों पर गोली चलाई थी और उसके 2 साथी, उन तीनों को ऑपरेशन लंगड़ा कर दिया। सबकी जो ये एक धंधा चलता है कि सारे एक मस्जिद के अगल बगल पूरा एक सुपर बाजार डेवलप हो जाता है, आपने जामा मस्जिद में भी देखा हुआ दिल्ली में। तो ये सब जो चल रहा था वो सारा सुपर बाजार सील हो गए, सब पे बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही है। और आजकल ये आजम खान ने शुरू किया था मैरिज हॉल बनाने का सिलसिला, तो आप सबने मैरिज हॉल बना रखे हैं, हम सफर फलाना ठिकाना, वो सब सील हो गए हैं, वो सब पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और एक दामाद के तो घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो गई, और वो कुछ पुलिस वालों से कुछ तू तलाक कर रहा था, उसको उठा के भी बंद कर दिया। दूसरा दामाद फरार है, और जो समाजवादी पार्टी का पार्षद है उसको पुलिस ढूंढ रही है। अब इससे ज्यादा क्या तवज्जो चाहते हैं साहब? ये योगी साहब ने तो पूरी तवज्जो दी तौकीर रजा को। और आज भी देखे वहां पे संभल में बुलडोजर चल रहा है, और संभल में तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो मस्जिद से जुड़े हुए एरिया है, वहां पे पहली बार ऐसा देखा जा रहा आजाद हिंदुस्तान में या फिर 2000 साल की हिस्ट्री में कि जहाँ पे ये मौलाना लोग खुद ही छेनी हथौड़ी दे के लग गए कि साहब बुलडोजर से ना मारिए, खुद ही गिरा देते हैं, क्योंकि आप छोटा सा हिस्सा गिराने आते हो, बाकी हिस्सा हिला जाते हैं, तो हम खुद ही गिरा देते हैं। तो मस्जिद, मदरसे, मैरिज हॉल, आज संभल में भी बुलडोजर चल रहा है, बरेली का। भाई एक योगी को एक जो सबसे बड़ा इशू था, जो उन्होंने बार बार कहा भी, और पता नहीं कैसे मीडिया में ये बहुत ज्यादा चर्चित नहीं हुआ। 2010 में जब मौलाना तौकीर रजा ने दंगा कराया था, तो बरेली में 27 दिन कर्फ्यू रहा था, यानी करीब 27 दिन, करीब 1 महीना कर्फ्यू। तो योगी ने बार बार ये बात कही, आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा तुमने क्या सोचा था कि मैं कर्फ्यू लगा दूंगा? मैंने कहा 1 घंटे के लिए कर्फ्यू नहीं लगाऊंगा। तो आपने 1 महीने तक एक जिले की सांस रोक दी, 27 दिन कर्फ्यू लगा दिया था। तो आप भाई इनको यही योगी ने बार बार कहा कि साहब कर्फ्यू तो मैंने कहा मैं 1 घंटे के लिए नहीं लगाऊंगा और तुम सबको सही कर दूंगा। और आपने जुबान भी सुनी हो किस तरह की उन्होंने प्रयोग की कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, समय समय पे डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। एक मौलाना भूल गया था, तो जो भाषा बोल रहे हैं योगी, तो आधे लोग तो उस भाषा से ही हालत खराब हो जाती होगी। और मैं देख रहा हूं कि एक इससे भी बड़ी बात, जैसे एक अंग्रेजी में कहते हैं ना, द डेफनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाला सन्नाटा, वो डेफनिंग साइलेंस नजर आ रहा है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश से। ना कांग्रेस ने एक शब्द का बयान दिया बरेली में, और ना ही अखिलेश यादव ने एक शब्द का बयान दिया। अखिलेश यादव सांड समाचार दिखा रहे हैं कि देखिए साहब एटीएम में सांड घुस गया है। मतलब बरेली में लाठीचार्ज हो रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, आला हजरत के खानदानी उठा उठा के जेल में डाले जा रहे हैं, और अखिलेश यादव को ऐसे लग रहा कि जैसे उनको कुछ मालूम ही नहीं। और सुना है आज वो विदेश भी निकल गए। तो हाँ, कौन विदेश निकल गए? अभी आज पता नहीं, मैं कहीं खबर देख रहा था कि अखिलेश यादव विदेश जा रहे हैं, तो उनको समझ में आया कि यार राहुल गांधी वाला रास्ता सबसे अच्छा है, विदेश निकल जाओ। राहुल गांधी तो वहां पे बैठ के जो है वो कोलंबिया से ज्ञान दे रहे हैं और गांधी जी पे ज्ञान दे रहे हैं साहब की
गांधी जी का रास्ता जो है वो संघ की शाखाओं में जाने से नहीं पता चलता है, ऐसा ज्ञान दिया उन्होंने आज। वो गांधी और राहुल को लेकर अक्सर आजकल एक मीम चलता है कि ना वो महात्मा थे ना ये गांधी। तो राहुल गांधी साउथ अमेरिका गए हैं तो पता चला कि दुनिया भर के डीप स्टेट का इस समय वहां जमावड़ा है। और आपने देखा वहां पे भी जेन जी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है साउथ अमेरिका में भी। और कोलंबिया वो क्यों जाते हैं, ये तो वो जो बांग्लादेशी पत्रकार है तो वो लगातार बताता रहता है। तो कहता साहब इनकी ड्रग कार्टेल से संबंध है और उनकी लड़की से इनका विवाह है, क्या क्या बताते रहते हैं शोर मियां।